प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सरकार ने कल बजट पेश किया और इस बजट में अहम बात ये रही है कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे उनका जो मानदेय था, इनकी जो सैलरी थी वो 16,000 से अब 20,000 तक कर दिया। और कहीं ना कहीं जो समदा कर्मचारी हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। और मेरी मौजूदगी बरेली के नगर निगम में, एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए बरेली का नगर निगम है और यहाँ तमाम आपके लिए समदा कर्मचारी दिखाई देंगे। इनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनका मानदेय तो बढ़ा दिया, लेकिन इन लोगों के लिए इस बजट में कुछ नहीं मिला है। इन्हीं से जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? अरुण गौतम नाम है मेरा। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे, कल जो बजट पेश हुआ उसमें आउटसोर्सिंग वालों के लिए बल्ले बल्ले कर दिए सरकार ने? देखिए, संविदा सफाई कर्मचारी जो थे सरकार की तरफ बहुत नजरें गड़ाए हुए थे कि सरकार उनको जो है परमानेंट करेगी और उनका मानदेय समान वेतन समान कार्य के रूप में किया जाएगा। मगर संविदा सफाई कर्मचारियों को सरकार से जो अपेक्षाएं थी, सरकार से जो आशाएं थी, वो सरकार उन पर खरी नहीं उतरी है और उसने संविदा कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया है। ना तो उनका मानदेय बढ़ाया और ना ही उनको परमानेंट की घोषणा की, जबकि बहुत ज्यादा उनके ऊपर नजरें गड़ाकर देख रहे थे संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश में कि भाई ये जो है सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ खुशियां देगी। मगर उसने कोई खुशी नहीं दी, कोई होली का हमें तोहफा नहीं दिया, बल्कि हमारे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं जो ठेकेदार के माध्यम से रखे जाते हैं उनको जो है 16 से 20,000 मानदेय बढ़ाया, उनके लिए तो बढ़ाया। मगर जो संविदा सफाई कर्मचारी जिसने कोरोना में सफाई कर्मचारियों के साथ में काम करा और सबसे ज्यादा जो परमानेंट कर्मचारी होते हैं उनसे ज्यादा काम करते हैं संविदा सफाई कर्मचारी, तो मगर उनको जो है कोई ना तो नियमित करा गया है और ना ही कोई मानदेय बढ़ा गया। हम तो सरकार से फिर कहते हैं, मांग करते हैं बड़ी आशाओं के साथ, अपेक्षा के साथ कि हमारा कम से कम समान कार्य समान वेतन कर दें। इससे सरकार पर कोई ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। जो नियमानुसार हर साल उनको 100 कर्मचारी हर उसमें जनपद में उन्हें जो है परमानेंट करना था, मगर उन्होंने संविदा सफाई कर्मचारियों का अभी तक कोई परमानेंट की कोई दिशा में काम ही नहीं करा है। तो क्या सरकार से नाराजगी है आप लोगों? नहीं, सरकार से बिल्कुल नाराजगी है, निश्चित नाराजगी है कि भाई संविदा का कर्मचारी जो है सबसे ज्यादा काम करता है। एक ऐसे गंदगी जो परमानेंट कर्मचारी नहीं उठाता वो संविदा का उठाता है और उसके लिए कुछ भी नहीं होता। वो अभी पिछले दिनों एक संविदा कर्मचारी के हाथ भी की उंगलियां भी कट गई, मगर उसको भी कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। आउटसोर्सिंग वालों को ये भी क्या है 5 लाख का इलाज भी फ्री होगा? नहीं, आउटसोर्सिंग वाले के लिए अगर 5 लाख का इलाज हो रहा है, हम तो कहते हैं संविदा कर्मचारियों क्यों नहीं देते हो? संविदा कर्मचारी आपके द्वारा नियुक्त है, सरकार के द्वारा नियुक्त है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं है, वो सरकार की मशीनरी के लिए काम नहीं करता है, वो तो केवल ठेकेदार के लिए करता है। ठेकेदार आज उसे रख रहा है, कल उसको हटा देगा। और ठेकेदार और उसके बीच में क्या वेतन का वो जो है आपस में सामंजस्य है, समझौता है, ये सरकार को नहीं मालूम है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजकुमार संदर्शी है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बजट को देखा होगा, आउटसोर्सिंग वालों के लिए 20,000 मानदेय की बात कही है, 5 लाख का इलाज फ्री करा है, आप क्या समदा कर्मचारी से नाराज हैं? देखिए, मैं बजट के विषय पे बात करना चाहूँगा। आज तक का इतिहास रहा है कि जब से भारत के अंदर लोकसभा गठित हुई है और आज तक जितने भी भारत के अंदर जितने भी बजट, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, समाजवादी पार्टी की हो या किसी की भी कांग्रेस की सरकार रही हो, जितने भी बजट पेश हुए हैं आज तक जो भी बजट पेश हुए सब व्यापारी और पूंजीपतियों के लिए बजट पेश होता है। गरीब, मजदूर, कमजोर आदमी के लिए बजट में तो कोई प्रावधान होता ही नहीं है। जबकि ये बजट आम आदमी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सफाई मजदूरों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन उनके हित की कोई बात नहीं होती। अभी मेरे भाई अरुण गौतम जी ने यह खुद बताया, संविदा की सबसे बड़ी विडंबना ये है, आप देख लीजिए 17 साल हो गए जहां ये सारे लोगों की भर्तियां निकाल रहे हैं। भाई अगर भर्ती पूरे भारत के अंदर अगर नहीं हो रही है तो सफाई कर्मचारियों भर्ती नहीं हो रही है। ये सारे पद आउटसोर्सिंग से और ठेकों से और फर्मों से भर रहे हैं। तो लाजमी है कि ये हमारे समाज का, वाल्मीकि समाज का ये शोषण कर रही है सरकारें, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे भारतवर्ष के अंदर किसी भी राज्य की सरकार हो। कोई ऐसा बजट आज तक भारत के इतिहास में नहीं आया जिसमें सफाई कर्मचारियों के लिए कोई प्रमुख उनकी मांग रखी हो या उनके हित में कोई ऐसा बजट में प्रावधान किया हो। कोई ऐसा बजट नहीं रखा। आउटसोर्सिंग की जो बात कही है, 20,000 मानदेय की बात कही है, 5 लाख का बीमा, तमाम ऐसी चीजें हैं, क्या उससे आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा समदा कर्मचारी के लिए? देखिए, ये नाटक है सरकार का। ये सब घोषणाएं और हवाई घोषणाएं करने में माहिर है। घोषणा तो ये भी है कि साहब समान कार्य समान वेतन, जब आप समान कार्य ले रहे हैं उससे, सफाई वाले का आउटसोर्सिंग से भी आप ले रहे हैं, संविदा वालों से भी ले रहे हैं, सफाई वालों से भी काम ले रहे हैं, तो समान कार्य समान वेतन देने में क्या दिक्कत हो रही है? गंदगी साफ कर रहे हैं, मैला कूड़ा उठा रहे हैं और पूरा 24 घंटे काम कर रहे हैं,
और तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? केवल 10,000 रुपये, और कुंभ खत्म होने के बाद वो भी उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो ऐसे इससे क्या फायदा हमारे समाज को? वाल्मीकि समाज के लिए बजट नहीं होता, ये केवल बड़े बड़े उद्योगों टाटा बिरला अंबानी के लिए होता है। उनकी कंपनी के लिए बजट में प्रावधान रखे जाते हैं, उनकी बिजली की दरें ऊंची की जाती है, उनका टीवी महंगे होते हैं, उनके फ्रिज महंगे होते हैं, उनकी कारें महंगी की जाती हैं। संसद में ये बजट पेश होते हैं। किसी सफाई मजदूर को परमानेंट करने के लिए बजट नहीं होता है, उनको घर मकान बनाने के लिए बजट नहीं दिया जाता, उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं होता है। मजदूर पल्लेदारी आज कर रहा है, छोटे वर्ग का सब्जी बेच रहा है, उनके लिए कोई बजट नहीं है सरकार का कि उनको कैसे हम लोग उनको गरीबी रेखा से ऊंचे करें। बजट इस चीज का होना चाहिए, लेकिन ये केवल बजट किन के लिए बनाते हैं? ये पूंजीपति वर्ग के हित को और उनके फायदे के लिए बजट बनाते हैं। मेरा नाम तरुण गौतम है और मैं यहाँ संविदा सफाई कर्मचारी के पद पे कार्यरत हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आउटसोर्सिंग के 20,000 रुपए वेतन की बात की है बजट में सरकार ने, 5 लाख का बीमा भी, क्या आप लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा? आप में कोई नाराजगी? हमारे से उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने हमारे लिए उपेक्षित तरीके से देखा है और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा मजदूरों के विरोधी रही है और इन्होंने हमेशा हम लोगों को नीची स्तर से ही देखा है। इन्होंने कभी भी हमें उच्च स्तर पर जाने की 7वां वेतन तक नहीं मिला है, जबकि यहाँ 8वें वेतन की बात हो रही है। तो इतना हमारे लिए इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाहट का है, जन्म मृत्यु का है। भाई सफाई से अलावा भी बहुत काम ले रहे हैं संविदा कर्मचारियों से, लेकिन सरकार इनको अब तक उपेक्षित कर रही है। हमने इनको ज्ञापन दिया था योगी आदित्यनाथ जी को बरेली कॉलेज में, तो इन्होंने वादा करा था कि हम इसी साल जो है इनको परमानेंट कर देंगे, लेकिन इनको शायद इतना नशा हो गया है सत्ता का, और ये नशा इनका एक दिन उतरना ही पड़ेगा। और ये दुनिया का सच है कि जो पद पे बैठता है एक दिन उतरता भी है। तो इस नशे में ना रहें कि संविदा सफाई कर्मचारियों का आप शोषण करके आप उच्च पद पे बने रहेंगे। यही मेरा कहना है। आपका क्या नाम है? जी, पंकज बाबू वाल्मीकि। मैं जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अपना बजट पेश किया है इसका स्वागत करते हैं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों का जो हवाला दिया है कि हम 16,000 से 20,000 की सैलरी उनको करेंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और वित्त मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो आउटसोर्स का जो शब्द है ये अंग्रेजों की गुलामियत का शब्द है। इसका अर्थ ये होता है कि हम हिंदुस्तान के आवाम को 7,000, 8,000 या 16,000 दे करके उनको गुलाम बनाने जा रहे हैं और उनको गुलामियों की जंजीरों में जकड़ने जा रहे हैं। तो मेरा वर्तमान सरकार से और जो 2027 में इस सरकार का भी गठन होगा, ये भी हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन उनसे हमारा एक ही निवेदन है कि इस आउटसोर्स शब्द को समाप्त करें और हिंदुस्तान की जनता के लिए स्थायी नियुक्तियों के लिए उनके दरवाजे खोलें। ये मेरी उनसे गुजारिश है, यही मेरा निवेदन है। तो देखा, ये तमाम जो नगर निगम के संविदा कर्मचारी, इनका साफ यही कहना है कि सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें आउटसोर्सिंग के लिए 20,000 मानदेय देने की बात की, वो बिल्कुल ही गलत है। इससे ज्यादा इनके लिए और क्या हो सकता है कि सफाई कर्मचारी कोरोना के समय में भी तमाम ऐसी चीजें थी, तमाम जो अनियमितताएं थी उनको सही किया था और दिन रात एक करके उन्होंने सरकार का साथ दिया था। लेकिन अब जो बजट आया है उसमें संविदा कर्मचारियों को कुछ नहीं किया, हालांकि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने की बात कही। इससे साफ तौर पर जो बरेली के जो संविदा कर्मचारी हैं वो नाराजगी है, उनमें गुस्सा देखने को मिल रहा है। मनवीर सिंह, TV9 बरेली। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।